सलाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा मैंने आपके साथ रहना है हमेशा। इमाम राजी ने लिखा है मैंने हमेशा आपके, आप फरमाने लगे मैं जरूर साथ रखूंगा पर दुनियादारी का मुतालबा ना करना जी। तो उस पीर दे बंदे किवें मुरीद होन जिदे मुरीद होया दुकान ही ना चमके, क्या मतलब हुआ बैत होने से? इतनी देर के मुरीद हुए तो कोई फायदा नहीं हुआ, ना कारोबार चमका ना दुकान बनी। उल्टा पीर साहब कहते हैं सूद बंद कर दो, धोखे बंद कर दो, फरेब बंद, जित होंदा पे उतो भी नहीं होने देते, क्या फायदा है ना जी। तो कोई मकर फरेब ही नहीं, दजल ही नहीं, सादा सादा काम कैसे होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे साथ रहना है तो दुनियादारी से, बोलिए दुनियादारी से बचना। कहने लगा जी बिल्कुल सही है। आप फरमाने लगे चलो ठीक है। हजरत ईसा ने चाहा कि इसका इम्तिहान करें। फरमाया पहले दिन वो आया है सोबत सुलह में रहने के लिए, खैर सीखने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कितनी रोटियां खाएगा? कहने लगा एक। आपने 3 रोटियां मंगवाई, एक खुद खाई, एक उसको खिलाई, तीसरी वहीं रखी और जनाब ईसा दरिया पे वुजू करने तशरीफ ले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी वहां। फरमाया रोटी किसने खाई है? कहने लगा कोई पता नहीं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने ना उसको मोजज़ा दिखाया। एक हरन जा रही थी, उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हरन का एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हरन भी खड़ी हो गई, बाकी बच्चे भी खड़े हो गए। ज़िबा किया और ज़िबा करके उसका गोश्त भुना, उसको भी खिलाया, खुद भी इतना खाया कि सैर हो गए, डकार आने लगे। फरमाया खाया ना तुमने? लगा हुजूर खाया है। फरमाया पेट में अभी है का है? हरन के बच्चे की हड्डियां पड़ी हुई थी। जनाब ईसा ने सारी हड्डियां इकट्ठी करके फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो हरन का बच्चा फिर जिंदा हो गया। आप फरमाने लगे हरन के बच्चे का गोश्त तेरे पेट में भी है, मेरे पेट में अब बच्चा वो जा रहा है, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है, अब तो बता दे। कहना जी कोई पता नहीं, मुझे पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ ले गए, दरिया के उस पार जाना था। फरमाया हाथ पकड़ा चलो गुजरो। दरिया में पैर रखा, उसका भी अपना भी। कहने लगा जी डूब जाऊंगा। फरमाया तू मेरे साथ है, तुझे मोजज़ा दिखाना है, अल्लाह की कुदरत दिखानी है। पैर रखा दरिया में, पैदल चलते हुए दूसरे किनारे चले गए, कोई डूबा नहीं, पैर भीगा नहीं। फरमाया इतनी बड़ी तूने मोजज़ा देखा, अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी पता, मुझे खबर, हालांकि सानू सारा ही पता होता है, पता नहीं मुझे, बुले बन जाते हैं ना मिनट में। हजरत ईसा कहने लगे मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझे मनवाना आता है। दरिया के उस पार गए तो रेत थी, सैराग का इलाका था। जनाब ईसा ने रेत इकट्ठी की, छोटी छोटी ढेरियां लगाई, 3 ढेर रेत के लग गए। 3 ढेर, जब 3 ढेर लग गए तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, वो सारी की सारी रेत सोना बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये 3 हिस्से हैं सोने के, एक हिस्सा मेरा है, एक तेरा है और तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। तीसरा हिस्सा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा जी रोटी, फौरन मान गया। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली, मैंने ही खाई है। मियां साहब कमाल कर गए। और एक शख्स ले गया मियां मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा को तांगे पे बिठा के, कहने लगा ये पहली भी मेरी, वो भी मेरी, वो बाग भी मेरा, ये मेरे चाचे की, वो मेरे ताए की, ये मेरे दादे की, बड़े मालदार है। आप फरमाने लगे चल छोड़ कोई और बात भी कर। नहीं जी नहीं, वो फलानी शय भी मेरी। आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसकी थी? कहने लगा फलाने से खरीदी है। फरमाया उससे पहले किसकी थी? चुप कर गया। आप फरमाने लगे दानशमंदा ना कम ना ही दिल दुनिया न लाना, इस बोटी कई खामद कीते, जो कीता सो खाना, छोड़ इसकी बात ना सुना, इसका तो कभी कोई मालिक होता है कभी कोई होता है। कहने लगा जी मैंने ही खाई है रोटी। तो हजरत ईसा कहने लगे तूने जुल्म किया, नबी की सोबत पर तूने एक रोटी को फकीयत, एक रोटी, और मुझे धोखा दिया अल्लाह के पैगंबर को। फरमाया जा मैंने माल का क्या करना है, सारा ही सोना तेरा है, 3 ढेरियां तू ही रख ले। हजरत ईसा कह के गुजरे तो पीछे से डाकू आ गए, तलवारें हाथ में, 2 डाकू, सोना पड़ा हुआ देखा। कहने लगे तेरा है? कहा मेरा है। उठ दौड़ जा तुझे कत्ल कर देंगे। मिन्नत करने लगा। कहने लगा यार इस तरह करो ना, बांट के खाते हैं, बांट के खा लेते। बात तय हो गई, एक एक ढेरी के मालिक हो गए। अब वो बातचीत होने लगी, नाम पता वाकफियत हो गई, तारफ हो गया। अब वो जो 2 डाकू थे उनको वो शख्स कहने लगा भूख लगी है यार को रोटी खाओ, कुछ पैसे दे के एक को भेजा। वो जो 2 डाकू थे उनमें से जो कमजोर था उसको भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। वो खाना लेने गया तो पीछे से कहने लगा तेरा रिश्तेदार है? कहा नहीं। को ताल्लुक? कहने लगा कोई नहीं।
आधा हिस्सा क्यों देते हो? कहने लगे कमजोर सा बंदा है, रोटी शोटी ला देता है, मेरे काम शाम करता है, तो मैं इसको आधा। उसने कहा दफा करो, छोटे छोटे काम करता है, तुम आधा हिस्सा देते हो, आता है तो पकड़ के कत्ल कर देते हैं, सोना आधा आधा बांटेंगे। ठीक हो गया जी। वो जो रोटी लेने गया था वो भी कहने लगा मुझे तो नौकर समझा हुआ है ना, खाने मैं लाऊं, पानी मैं लाऊं, बिस्तर मैं बिछाऊं, आज इतना सोना हाथ आया, बड़ा डाका लगा, इनको कत्ल करता हूं ना दोनों को, तो सोना मैं कब्जे में करता हूं। उसने भी धोखा देने का इरादा किया, खाने में जहर मिलाया। इमाम राजी फरमाते हैं वो जहर मिला खाना लेके पहुंचा, रोटी रखी थी, इन दोनों ने यक बारगी हमला किया, उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश दरिया में फेंकी, मस्त होके खाने लगे। जब सैर हुए तो फिर पेट कटने लगा, अंतड़ियां टूटने लगी, नाक मुंह कान हर चीज से खून निकलने लगा। चीखे मारते कोई सारा सोना ले ले, हमें बचा ले, सारा कुछ ले ले, जान बख्श दे, रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन अब कोई बचाने नहीं आया, कोई दाद रसी को ना आया। तीनों लाशें एक दरिया में, दूसरी वहां, मर गए, मुर्दा हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चंद घंटों के बाद गुजरे तो लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया दुनियादारी का अंजाम, लालच का अंजाम, धोखे का अंजाम, फरेब का अंजाम। ओ भाई बीमारी लग गई सेठ साहब को, मालदार साहब को, चौधरी साहब बीमार हो गए, करोड़ों रुपया पड़ा तिजोरी में, लेकिन शिफा कभी खरीदी नहीं जा सकती, सेहत किसी दुकान से मिलती नहीं, धोखे से इकट्ठा किया हुआ माल वो पड़ा है सामने, लेकिन इसके मुंह से चंद निवाले नहीं उतर रहे। जिंदगी जो धोखे से लोग माल इकट्ठा करते हैं, फरेब से इकट्ठा करते हैं,